बन को दुर्लभ सो देहिया तुम पाई हो, जो देहिया दे बन को दुर्लभ सो देहिया तुम पाई, जो देहिया बन को दुर्लभ विचार करें हम लोग। पिलाइए, अगर ये पानी देना भूल जाएं, मुझे कल देखा हुआ है, कल पर जाके पानी पी लेंगे। लेकिन गाय भैंसी के जोनी में अगर चले जाइए तो गाय भैंसी को प्यास लगेगा तो मालिक को कहेगी कि हमरा पानी पिला दो, आवाज बंद। और स्वतंत्रता भी छीन लिया गया कि मालिक ने पानी नहीं दिया तो चलो कल पर कुआं पर गड्ढा में जाकर पानी पी लें, गर्दन में रस्सी बांध के नाथ में फंसा के और खूंटा फेंक दिया, परे रहो। कितनी कष्ट की जिंदगी है उसे। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं मानव जीवन एक अवसर है, अवसर बहुत भलो रे भाई। ये भला जीवन जो प्रकृति ने मनुष्य का दिया है, इसको हाथ से मत जाने दो, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। कैसे? तो कबीर साहब देखिए बताते हैं, जो देहिया देवन को दुर्लभ। भारत के किसी कोने में चले जाइए, जितना मंदिर भारत में है सारे मंदिर में झांक करके देखिए तो देवता का देह कौन चीज का है? पत्थर के। पत्थर के देवता लोग तस्माई पूरी खाएंगे ना खाए लोग, रसगुल्ला गुल जामुन कुछ दही चूड़ा। ध्यान देना है। कबीर साहब कहते हैं जो देहिया देवन को दुर्लभ। देवता लोग भी ललाते हैं कि हम भी मनुष्य का शरीर पाएं। सो देहिया तुम पाई, ऐसे देह को पाके अगर तू भजन भक्ति से वंचित रह गया तो धिक्कार है तेरे इस मनुष्य जीवन को पाने का। कबीर साहब कहते हैं। आप लोग को दिमाग में आएगा कि नंद साहब जी के गुरु महाराज कबीरपंथी हैं, इसलिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। मैं कबीर साहब की बात बिल्कुल आज नहीं बताऊंगा, कम एग्जाम्पल दूंगा। आइए इसी वाणी को भक्तराज तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि मानव जीवन क्या है, ये कैसे मिला है। तुलसीदास जी के शब्दों में, बरे हो भाग नुसतन पावा, 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 सुरा दुराला सुरा
पाई पर लोक सवारा, जे न पाई पर लोक सवारा, जे न पाई पर लोक सवारा। हमारे आपके जीवन को भक्तराज तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि प्रकृति ने मनुष्य का जीवन दिया है। जब ये बात मैं लोगों को बताने लगता हूं ना, तो मुझे बड़ा चिंता होने लगता कि इतने बड़े विद्वान तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया, और उन्होंने उसी में इस शब्द को लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? हम लोग 2 मिनट विचार करें कि हमारे आपके शरीर के अंदर ये बोलने वाला बैठा है। इस शरीर का कोई मूल्यांकन कर सकता है? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? कोई मूल्यांकन नहीं। लेकिन अगर इसमें से बोलने वाला निकल जाए तो इस शरीर का कितना कीमत बचेगा? 1 रुपया बिके नहीं खे। 0 पॉइंट। 1 पॉइंट और नहीं। ऊपर से 20,000 लगाना पड़ेगा। चैला, कफन, अगरबत्ती, हुमाद, श्मशान घाट गए तो पुड़ियो जिलेबी। ऐसे शरीर को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमको लगता है कि शायद तुलसीदास जी से भूल तो ना हो गई। अगर वो रामायण में लिख दिए होते, बड़े भाग भैंस तन पावा, 10 लोटा दूध सेंटर पहुंचावा। आप लोग विचार करिए, गाय भैंसी जिंदा है तो 10 लोटा दूध दे रही है जिंदा में, और मर गई तो हड्डी मांस चमड़ा कीमत का। आदमी मरेगा तो उसकी हड्डी चमड़ा क्या क्या बनेगा? कुछ ना। आप जानिए, गाय भैंसी मर जाए तो उसके हड्डी चमड़ा का मांस का क्या बनेगा, जान लीजिए। आपका हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया है एक्सीडेंट में, कहीं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, जीप से एक्सीडेंट हो गया है, आपका हड्डी अगर टूट गया तो आपको लाद के लोग डॉक्टर के पास ले जाएगा। डॉक्टर साहब आपको एक्सरे में भेजेंगे, और एक्सरे में कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो गई ना, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि देखो हड्डी तो टूट जरूर गया है, लेकिन अभी इसमें सूजन है, 2 दिन का दवा देता हूं, सूजन खत्म हो जाएगा तब इस पर प्लास्टर किया जाएगा। 2 दिन के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के हाथ में होगा बैंडेज, कॉटन, और एक हाथ में होगा प्लास्टर और पेरिस नाम का एक पाउडर। ये प्लास्टर पेरिस नाम का जो पाउडर है, ये क्या है जानते हैं? गाय भैंसी का हड्डी का चूरन है। मैं डॉक्टर हूं, 1974 में मैंने DHMS किया। तो ये गाय भैंसी के हड्डी जो है आपके हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन आदमी के हड्डी का क्या बनेगा? कुछ नहीं। आइए मांस की बात बता दूंगा तो ताज्जुब लगेगा। अभी 4 महीना पहले हमारा कार्यक्रम चल रहा था कानपुर सेंट्रल में। रात में जब प्रवचन सुना, वहां की जनता समाज कहा, गुरुजी आप कबीरपंथी नहीं लगते। हम के कैसे? तो आपने तो टोटल रामायण गीता महाभारत की बात कहा, कबीर साहब की बात तो एग्जाम्पल रूप में दिया है। मेरा विचार है कि कल सवेरे आपको एक जगह भ्रमण कराऊं। हमने कहा नदी किनारे में जाजमऊ। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, मैं आंखों देखी हाल बता रहा हूं। जब मुझे वो ले गया, मोटरसाइकिल से 14 किलोमीटर घुमाया, तो नदी किनारे में मैं देखा, आज भी वहां चल रहा है, जाके आप देख सकते हैं। 14 किलोमीटर में भट्टियां जल रही है 24 घंटे। मैं एक व्यवस्थापक को बुलाया, गाड़ी रोक के, हम के भैया इधर आओ, ये क्या हो रहा है? कहा गुरुजी कानपुर परिक्षेत्र में जितना भी पिलखाना में गाय भैंसी कट रही है, उसके मांस को यहाँ गलाया जाता है। हमके मांस से गलाया जाता है? सब में कहा बिल्कुल। हमके मांस गला के क्या बनता है? उसने कहा 1 नंबर में बन रहा है, उसका नाम है एनिलामेंट। मैंने कहा एनिलामेंट मैं नहीं जानता हूं। कहा गुरुजी बड़े बड़े मकान लोग बनाते हैं, मकान के प्लास्टर करने के बाद जब उस पर रंग चढ़ाया जाता है, उस रंग में अगर एनिलामेंट नहीं दिया जाएगा तो दीवार में रंग चिपकबे नहीं करेगा। दीवार में रंग चिपकाने का जो काम कर रहा है उसका नाम है एनिलामेंट, जो गाय भैंसी के मांस को गला के तैयार होता है। आगे बढ़ा, थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो देखा 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम का गोल गोल डिब्बा।
मैंने व्यवस्थापक को बुलाया कि भैया यहाँ क्या बनता है? कहा गुरुजी अब मत पूछिए, हमके बता दो। कहा गुरुजी यहाँ बनता है पूजा वाला घी। जाइए दुकान में कहिए पूजा वाला घी चाहिए, उस पर लिखा रहता है ये घी खाने वाला नहीं है, पूजा के लिए है, जो गाय भैंसी के चर्बी से तैयार होता है। हिंदू के देवता के वह घी पसंद है, पूरे बाजार में मिल रहा है, जो गाय भैंसी के चर्बी से घी तैयार होता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा इतना इतना लंबा लंबा, इतना इतना बड़ा डिब्बियां, लाखों डिब्बियां पड़ी थी। मैंने पूछा व्यवस्थापक को भैया यहाँ क्या बनता है? कहा गुरुजी अब मत पूछिए तो अच्छा है, हमके बतला दो। कहा इसमें बनता है, हमारी माता बहनें जो ठोर में लगाती है ना लिपस्टिक, वो गाय भैंसी के मांस से तैयार होता है, आप जाके देख सकते हैं। गाय भैंसी के मांस का कीमत हो गया, लेकिन आदमी के मांस का क्या बनेगा? कुछ नहीं। और चमड़े की बात बता दूंगा तो ताज्जुब लगेगा। सब जानते हैं जूता चप्पल जैकेट तैयार हो रहा है, लेकिन आदमी के चमड़ा का कुछ नहीं बनेगा। ऐसे शरीर को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों लिखा? नीचे में उन्होंने रिजल्ट दिया है। यह मानव जीवन क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर है साधन का धाम, मोक्ष प्राप्त करने का द्वार। नीचे में तुलसीदास जी ने रिजल्ट लिखा, जे न पाई परलोक समारा। जो इस मानव जीवन को पाकर संभलने का कोशिश नहीं किया, प्रकृति ने उसके लिए एक लोक बनाया, और उस लोक का नाम तुलसीदास जी रखते हैं परलोक। परलोक की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया है। 2 पॉइंट बने तो जरा आप लोग भी थोड़ा कहिए खेमटा ताल में। डगर